बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल निक्कीज़ डिलाइट। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट कर। सबसे पहले रेडी करेंगे हम इसका डो बनाने के लिए ले लिया है ये मैंने बाउल। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट लगेंगे वो ये है। एक बाउल में लिया है मैंने बेसन की बनती है रोटी, और उसकी सेम क्वांटिटी में लेना है हमको आटा। जो गेहूं का आटा हमारा डेली यूज़ का होता है हम उसको लेंगे। सबसे पहले डाल लेंगे हम बेसन को अच्छे से हम अपने बाउल में ले लेंगे, और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं हमारा गेहूं का आटा, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आटा भी डाल दिया, एकदम सेम क्वांटिटी में लेना है हमको। दोनों आटा दोनों इक्वल क्वांटिटी में होगा तो ज़्यादा अच्छी हमारी मिस्सी रोटी बनेगी। ये देखिए एक प्याज लिया है मैंने मीडियम साइज़ को, एकदम फाइन चॉप कर लेना है। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं अगर आपको इसे रोल करने में परेशानी हो तो। साथ ही 4 से 5 मैंने लहसुन लिया, उसे भी ग्रेट कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी है, और 2 हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक काट लिया। सारी चीज़ें हम इसके आटे में मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी मिस्सी रोटी बनती है पंजाबी स्टाइल की, और इतनी चटपटी मज़ेदार क्रिस्पी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर अब ऐड कर दूँगी मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है हमको इसके अंदर नमक। 1 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, और इसे अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। पहले सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स हो जाए, जब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे आटा गूंद लेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर प्याज भी डली है, प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए हमको बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से आटा सॉफ्ट सा गूंद लेना है। ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इस वक्त पे हमको थोड़ा सी हार्ड रखना है इस आटे को, और इसे ऑयल लगा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। ऑयल को अच्छी तरीके से सारी जगह पे हम लगा देंगे हाथ की मदद से, ताकि हमारा आटा जो है बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा हो जाए। प्याज जब अपना पानी रिलीज़ करेगी तो हमारा जो डो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। इसे रख देंगे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। ये देखिए रेस्ट हो गया है, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा हमारा आटा तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से मसल लेंगे, ताकि हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छे से अंदर चले जाए। और इस तरह से हमको छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं सारे आटे के। ये देखिए मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए, इस साइज़ में हमको पेड़े बनाने हैं। और उसके साथ ही सूखा आटा ले लिया है ताकि हम अच्छे से इसको बेल सकें। तो चलिए अब इसकी बेलने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम स्लैब पे डालेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर हमारी जो पेड़ा बना के रखा था मैंने उसे सूखे आटे में लगा के इस तरह से बेल लेंगे। ज़्यादा पतली सी रोटी और बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, एकदम मीडियम साइज़ की हमको इसको बेलनी है। इक्वल साइज़ में सारे साइड से हम इसको बेल लेंगे। यहाँ रख दिया था मैंने फ्राई पैन गर्म होने, और उसमें डाल देंगे जो हमारा रोटी बेली थी हमने वो डाल देंगे। दोनों साइड से देख लेंगे अच्छे से, जब सिक जाए तो इसे पलट लेंगे। ये देखिए दोनों साइड फ्लिप कर करके हमको रोटी को अच्छी तरीके से पहले पूरी तरह सेक लेना है। फिर उसके बाद इसे हम ऑयल डालेंगे। मोस्टली इसे बटर या घी में फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा बटर और घी यूज़ नहीं किया जाता। ये देखिए दोनों साइड पे ऑयल डाल डाल के बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसे बटर या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। पंजाबी लोग तो ज़्यादा मोस्टली इसे बटर में फ्राई करना पसंद करते हैं, और हम ये पंजाबी स्टाइल बना तो रहे, लेकिन हम इसे यहाँ पर ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी दोनों साइड से गोल्डन बहुत ही क्रिस्पी से हमारी मिस्सी रोटी रेडी हो गई है। ये देखिए दोनों साइड से जब हो जाए इसे टिश्यू पेपर पे उतार लेंगे। इसी तरह हम सारे जो पेड़े मैंने बेल लिए थे एक एक करके इसको अच्छे से सेक लेंगे। सारे पराठों को हम जो रोटी है हमारी उसे दोनों साइड में बहुत ही अच्छे से ऑयल लगा के हमको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार, अक्सर लोग इसे ब्रेकफास्ट में भी यूज़ करना पसंद करते हैं। बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार और चटपटा सा हमारा ये ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। अगर आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना के यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार देगा। इसके साथ लस्सी अगर ठंडी ठंडी और दही भी बहुत मज़ा देती है। ये देखिए हमारे सारे पराठे बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से
फ्राई हो गए। ये देखिए मेरे सारे पराठे रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं हम इसकी दही बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए थिक योगर्ट ले लेंगे एक बाउल में, एकदम इस तरह की थिक होना चाहिए। देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी दही है। तो इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं शक्कर और थोड़ा सी डालूँगी मैं नमक और इसे बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे। जब बीट हो जाए ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालूँगी थोड़ा सी चाट मसाला और ऊपर से डाल देंगे बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार सी ठंडी ठंडी से हमारी दही हमारी मिस्सी रोटी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगी। ये देखिए मिस्सी रोटी के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर ताकि इसका मज़ा बहुत ज़्यादा हो जाए। ये देखिए इसे सारी जगहों पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना मज़ेदार सा हमारा पराठा रेडी हो गया है। ये रोटी को हम इस तरह से बटर में थोड़ा सी लगाएंगे और उसके बाद इसको डिप करेंगे हमारी ठंडी ठंडी दही जो इसके साथ देगी बहुत ही ज़्यादा मज़ा। ये देखिए आइए आप लोग भी खाइए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी है, बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत ही मज़ेदार सी बढ़िया सी बनेगी। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।